गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख है 19 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। जो भी करंट अफेयर्स हम देखेंगे उसका क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश के किस पत्रकार को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 दिया गया है? विच जर्नलिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश वाज गिवन द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020? शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोसेद, डोपो ओल रुनियोमी, अमल कलूनी। इसका सही जवाब है शाहिदुल आलम। शाहिदुल आलम जो है बांग्लादेश के पत्रकार हैं और इन्हें जो है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दुनिया भर के पत्रकारों या उनके प्रकाशनों को सम्मानित करते हैं जो हमला, खतरों या कारावास का सामना करने के बावजूद प्रेस की स्वतंत्रता को बचाव करने में साहस दिखाते हैं। 1991 में स्थापित इस पुरस्कार को न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन प्रोटेक्टेड जर्नलिस्ट्स सीपीजे द्वारा प्रशासित किया जाता है। व्यक्तियों को पहचानने के अलावा संगठन उन देशों पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है जहां प्रेस स्वतंत्रता का उल्लंघन विशेष रूप से गंभीर है। बांग्लादेश के पत्रकार शाहिदुल आलम को 2020 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई है। वर्ष 2020 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 4 पत्रकारों को दिया गया। उनके नाम क्या क्या हैं? शाहिदुल आलम जो बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद मोसेद हैं, डोपो ओलरुन्योमी और सवेतलाना प्रोकोपायवा है। इनके अलावा अमूल कलूनी को ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने युवा ओलंपिक खेलों को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया है? 2025, 2024, 2026 या 2022? इसका सही जवाब है 2022। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ये क्या काम करती है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज करती है और इन्होंने वर्ष 2022 में होने वाले डेकर युवा ओलंपिक खेलों को वर्ष 2026 में स्थगित करने का फैसला लिया है। IOC और सेनेगल ने कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 को वर्ष 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, जिसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक होना था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ?
नीला सत्यनारायण कौन थी? पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। किस राज्य की? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा की? तो यह थी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त। अगर क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जाए कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है नीला सत्यनारायण। यह है नीला सत्यनारायण। ये पहली राज्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। महाराष्ट्र राज्य की 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं थी, जिन्होंने 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूप में कार्यभार संभाला था। राज्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं और इससे पहले 1972 बैच की आईएएस अधिकारी भी थी। ठीक है, वह 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र राज्य की राज्य चुनाव आयुक्त बनी रही। नीला सत्यनारायण ने कई कविताओं और पुस्तकों का भी लेखन किया गया। यह राइटर थी, आईएएस थी और राज्य चुनाव आयुक्त भी रह चुकी हैं। कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और राजधानी कहाँ है? मुंबई। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड विला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या मार्कस रैशफोर्ड? तो इसका सही जवाब है मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड हैं ये, और इन्हें ही डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। कहाँ से? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। और इनकी उम्र सबसे कम है, इन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में ले लिया है। इन 22 वर्षीय खिलाड़ी को गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। किस काम के लिए दिया जा रहा है? गरीबी के खिलाफ चलाई है, इन्होंने एक मुहिम चलाई है, अभियान चलाया है गरीबी के खिलाफ, और इसलिए इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाएगी। रैशफोर्ड ने फेयर शेयर चलती के साथ मिलकर 20 मिलियन की सहायता राशि जुटाई है और दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के बीच प्रति सप्ताह 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन भी वितरित किया है। रैशफोर्ड जो हैं वह डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले दिग्गज व्यक्तियों जैसे सर एलेक्स फर्ग्यूसन और सर बॉबी चार्लटन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सर एलेक्स फर्ग्यूसन और सर बॉबी चार्लटन, इन्हें भी मिला है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि, और ये इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसे वर्ष 2020 का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? नटराजन चंद्रशेखरन, जिम ताइक्लेट, या ए और बी दोनों, या एन शैलेश सक्सेना? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों को 2020 का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। यूएसआईसी, देखें कि क्या है यूएसआईसी। सब ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा दिए जाते हैं। यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में की गई थी। यह मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। मतलब वैसे अधिकारी जो किसी कंपनी में किसी बड़े पद पर रहते हैं,
उन्हें यह दिया जाता है, जो कि हर वर्ष भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापारों को बढ़ावा देने में अपना सहयोग करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच के जो व्यापार है, उनके बिजनेस को बढ़ाने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें ही यह अवार्ड दिया जाता है। और 2020 में किसे किसे मिला है? नटराज चंद्रशेखरन को और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम ताइकलेट को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? साइबर सुरक्षा यानी कि इंटरनेट से सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? इजराइल, जापान, अमेरिका या रूस? इसका सही जवाब है इजराइल। भारत में कोरोना वायरस बीमारी के कारण तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है। विश्वव्यापी साइबर हमलों के मामले में भारत 11वें स्थान पर है। हम जानते हैं हमेशा बैंकों से या हैकर्स जो हैं चोरी करते हैं, इन्हें ही साइबर खतरे कहा जाता है, जो कि इंटरनेट से हमारे डाटा को चुराते हैं या कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन साइबर हमलों से बचने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है और भारत जो है इस हमले में साइबर हमले में 11वें स्थान पर आता है। यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा हमले होते रहते हैं क्योंकि डिजिटलीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें Q4 के अनुसार अकेले भारत में स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख बताई जाती है। 40 लाख साइबर हमले होते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT क्या है? भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है और इनके बीच इजराइल की साइबर आर्क के बीच यह समझौता हुआ है हमलों से निपटने के लिए। The tags an ethnolinguistic study of the critically लुप्तप्राय ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया है? Who released the book The Tags an ethnolinguistic study of the critically endangered group of अरुणाचल प्रदेश के लेखक कौन हैं? प्रणिधि चोपड़ा, विनीत गुप्ता, पेमा खंडू या बीटी मिश्रा? इसका सही जवाब है पेमा खंडू। इन्होंने ही यह किताब विमोचन किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खंडू कौन है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने किताब लॉन्च की है। कौन सी किताब? द टैग्स एन इथोलिनोजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली लुप्तप्राय ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक तागाम जनजाति के अल्पसंख्यक समुदाय की विलुप्त होती भाषा, टंगम्स और समुदाय के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? तांगाम जनजाति के जीवन पर आधारित है, जो कि सियांग जिले के पेंडेम सर्कल में कोंगेग के आवास में रहते हैं। इस पुस्तक को नई दिल्ली के केंद्र, राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो पेमा खंडू ने जो किताब लॉन्च किया है वो किस जनजाति पर आधारित है? तागाम जनजाति पर। किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान की शुरुआत की है? साइब हर। विच स्टेट्स पुलिस
लॉन्च द साइबर कैंपेन। देखिए साइबर जो है साइब साइब साइबर शब्द से आया है और हर का मतलब होता है लड़की के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है या गर्ल्स के लिए, तो हर वहाँ से लिया गया है। यह लड़कियों के लिए चलाया गया अभियान है और यह किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही जवाब है तेलंगाना की पुलिस ने यह सेवा शुरू की है। वहाँ के डीजीपी ने यह सेवा शुरू की है और यह किसके लिए किया है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। तेलंगाना महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान की शुरुआत की। किसके सहयोग से? सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से किया है। किसने किया है? तेलंगाना महिला सुरक्षा विंग ने। तेलंगाना पुलिस द्वारा इस अभियान को 1 महीने तक वर्चुअली चलाया जाएगा। वर्चुअली का क्या मतलब होता है? वर्चुअली का मतलब होता है इंटरनेट पर चलाया जाएगा, जो रियल में नहीं है, वर्चुअल है, वास्तविक में नहीं है, लेकिन इन्हें चलाया जा रहा है इंटरनेट पर, जिसमें महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन अपराध से बचाया जा सके। इस अभियान को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडोफाइल गतिविधियां, नाबालिगों का यौन उत्पीड़न और व्यक्तिगत गतिविधियों की ऑनलाइन जानकारी जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करके उनके समाधान के लिए अहम कदम उठाना है। ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिल साई सौदार राजन। और राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और अमरावती किसकी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है? किस देश के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है? ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी के साथ मिलकर भारत ने एयर बबल बनाया है। एयर बबल क्या होता है? यह 2 देशों के बीच हवाई मार्ग को सुरक्षित करने का काम करता है। भारत ने कुल 5 देशों के साथ एयर बबल बनाया है अभी, और आगे बात चल रही है और भी कई देशों के साथ बनाने की, जिसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है। एयर बबल को ट्रैवल बबल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रैवल बबल, जो कि 2 देशों के बीच हवाई सेवा के लिए एक कॉरिडोर का काम करता है। इस समझौते के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्राओं के शुल्क में 25% की कमी भी लाने की घोषणा की है। कॉरिडोर का मतलब होता है कि अगर यहाँ इंडिया है और यहाँ अमेरिका है, तो दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया है, एक ऐसा रास्ता जिसमें कि अगर कोई प्लेन यहाँ से चलती है या इधर से चलती है, तो ये दोनों देश इसकी सुरक्षा करेंगे और इन दोनों के बीच में जो है डेटा का संचालन भी होगा और ज़्यादा और खर्चों को भी कम किया जाएगा और सुरक्षा भी बढ़ा दी जाएगी। इस समझौते के तहत यूनाइटेड एयरलाइंस का डाटा अमेरिका संचालित करेगा, एयर फ्रांस का डाटा फ्रांस संचालित करेगी और जर्मनी का डाटा लुफ्थांसा जर्मनी द्वारा संचालित होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित कराया जाएगा? Where will the FIFA World Cup 2022 will be held? नॉर्वे, कतर, बेजिंग, जापान? तो यह इसका सही जवाब है 2022 में फीफा विश्व कप कतर में कराया जाएगा। फीफा विश्व कप क्या है? यह फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल का गेम कराती है। फीफा फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। यह फीफा वर्ल्ड कप
अरब देशों में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें दुनिया भर के 32 टीमों को शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर रहा था, जिसने कभी भी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। ठीक है, ये वहाँ का आप लोगो भी देख सकते हैं। इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का जो है, बहुत ही सुंदर नया लोगो बनाया गया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।